लेट्स सी दिस क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें बोला है एक जार है जिसमें एन वाइट और एन ब्लैक बॉल्स हैं, एन पर्सन्स हैं जो एक एक करके बॉल्स उठा रहे हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं अपन, कि जो एन पर्सन्स हैं वो जो बॉल्स हैं वो डिफरेंट कलर की उठाएं। तो बच्चे ये क्वेश्चन तो अपना बन जाता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का। अब अगर आप देखें बच्चों इसमें, तो पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस तो यही होगी कि अपन आप एक तरह से सोच लीजिए ग्रुपिंग कर देते हैं, है ना, दो दो की ग्रुपिंग। कोई हर एक बंदा दो दो बॉल्स उठा रहा है तो टोटल तो 2n फैक्टोरियल है। या 2 फैक्टोरियल की पावर n कर देंगे अपन, तो वो 2 की पावर n ही हो गया। साइज सेम है तो n फैक्टोरियल का डिवाइड भी होगा, और ऊपर अपन डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे किसने कौन सा उठाया, सारी बॉल्स डिस्टिंक्ट है। तो आ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n, है ना। ये तो सिंपल हो गया। अब फेवरेबल केस थोड़ा सा देखिए आप, है ना। फेवरेबल केस में एक सिंपल चीज हमें सोचनी है, ये n लोग हैं, एक से लेके n तक, और हर एक के पास एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल जानी चाहिए। तो बच्चे अगर हर एक के पास एक व्हाइट जाएगी तो मैं लिख देता हूं व्हाइट 1 व्हाइट 2 डॉट 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 व्हाइट n, है ना। तो ये इनमें से हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये तो n फैक्टरल हो जाएगा, है ना, किसके पास कौन सी व्हाइट बॉल जाए। और ऐसे ही इनकी कहानी ब्लैक की हो जाएगी, हो गया ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक n। तो ये तो n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये हमने फेवरेबल केस आ गए, बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और ये सैंपल स्पेस हो गई सिंपल ग्रुपिंग लगा के। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा अपना, अपन देखें ऊपर फेवरेबल केस तो ये आ रहा है, और सैंपल स्पेस हो जाएगा 2n फैक्टोरियल और 2 की पावर n यहां भेज देता हूं। अब बच्चे इस पूरे की वैल्यू ही इन लोगों ने क्या दी है, इन्होंने दी है, और n पूछा है अपने से 8/35। तो बच्चों देखो, वैसे तो अब n में एक्सप्रेशन बन जाएगी, बहुत मुश्किल होगा निकालना, बट अपन पुट करके चेक करने में भी थोड़ा अपन यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं। 2 की पावर n है 8/35 इंटू यहाँ पे 2n फैक्टोरियल आएगा। अब बच्चों अगर आप देखो तो 35 इसको कैंसिल करना चाहिए ना, तभी तो यहाँ पे एक इंटीजर आएगा, ये सब इंटीजर है। तो मिनिमम वैल्यू अपन n की ऐसी लेंगे जिसमें यहाँ पे 35 के फैक्टर यानी बड़ा फैक्टर लेते हैं 7 आना चाहिए। तो n बराबर 3 पे काम नहीं चलेगा, मिनिमम 4, मैं नहीं कह रहा 4 पे ये सेट हो जाएगा, पर मिनिमम 4 पे हमें चेक करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी वैल्यूज रख के आपको दिख जाता है क्या पुट करना है। तो चेक करते हैं यार, फॉर n इक्वल्स टू 4। तो देखो ये अपना बन जाएगा, LHS बन जाएगा 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4, है ना, यही बनेगा। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे अपन, यहीं से देख लेंगे क्या क्या वैल्यूज बच रही है, और ये बच जाएगा 8/35 इंटू 8 फैक्टोरियल। आइए बच्चों चेक करते हैं। तो ये तो 24 हो जाएगा यार बच्चों ना, इंटू 16, 24 का स्क्वायर इंटू 16। एक टर्म तो अपनी ये आ रही है, 4 फैक्टोरियल तो 24 होता है। यहां से अपन कैंसिल करते हैं, ये 8 है, 8 फैक्टोरियल तक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे बच्चे अपना 35 है तो 7 × 5 लिख देते हैं। तो बच्चे ये दो टर्म्स तो अपनी कट ही रही है। आइए 24 बनाने को देखते हैं। तो एक 6 × 4 एक 24 यहाँ दिख रहा है मेरे को, ये 8 × 3 एक 24 यहाँ दिख रहा है। अब बच कौन कौन गए, सब सेट हो गए, 8 और 2 बच गए, तो वो 16 हो जाएगा। तो अपन पूरा क्यों सॉल्व करें, मतलब तो चेक करना है बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तो आ रहे हैं। तो बच्चे इट मीन्स n इक्वल्स टू 4 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अपन ने 1 2 3 क्यों नहीं चेक किया, मैंने रीजनिंग बताई, हो सकता था कुछ आगे 2 3 वैल्यूज और देखनी होती, बट नॉर्मली इन्हीं पे आंसर रहता है। तो बच्चे यहाँ पे इन्होंने n की वैल्यू ही पूछी अपने से, है ना। तो वैल्यू ऑफ n अपनी आ जाएगी यहाँ पे यार बच्चों 4। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन, ग्रुपिंग थ्योरी वगैरह भी लगा रहा है, और वैल्यूज भी कैसे चेक करनी है ये भी टेस्ट कर